दोस्तों, आज अपन अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे जैन धर्म के बारे में। प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन के अंदर जैन धर्म एक प्रमुख स्थान रखता है, काफ़ी पुराना धर्म है ये। जैन धर्म जिन से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो जैन जो शब्द है वो जिन शब्द से बना हुआ है। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभदेव थे। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, अर्थात जैन धर्म लगभग 1500 ईसा पूर्व का है और इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन है। ऋग्वैदिक काल का है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर इसके थे। जैन धर्म में 23वें और 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। और आगे भी देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने निर्ग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की और उनके अनुयायी भी निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाते थे। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए और महावीर स्वामी के माता पिता भी निर्ग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व अथवा 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम बिहार में हुआ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये दो डेट में काफ़ी कन्फ्यूजन है। मोस्टली ये मानी जाती है 540। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के ज्ञात्रक वंश के शासक थे। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई, देखते हैं आगे, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। उन्होंने बड़े भाई की आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था महावीर स्वामी ने। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद बिहार के जम्भीय ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे एक शाल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी है और जो वृक्ष है शाल का, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्मोपदेश राजगृह में बाराबर नदी के तट पर विपुलाचल पहाड़ी में दिया। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमाली बना। जमाली जो था वो पहला भिक्षु बना था जो महावीर स्वामी जी के साथ में हुआ था। प्रथम भिक्षुणी चंदना बनी, जो कि चंपा नरेश ददी वाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी के प्रधान शिष्यों को गणधर कहा जाता था। इनकी संख्या 11 थी। प्रधान शिष्य जो थे वो 11 ही थे। इन्हें गणधर कहा जाता है। इन 11 गणधरों का उल्लेख आवश्यक निर्मुक्ति एवं आवश्यक चूर्णी के नाम से ग्रंथों में मिलता है। आगे देखते हैं। लिच्छवी नरेश जो है चेटक, चंपा नरेश दधिवर्मन और मगध सम्राट अजातशत्रु महावीर स्वामी के शिष्य थे। तो ये बड़े बड़े राजा भी महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया। प्राकृत भाषा उस समय चलती थी। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावा के शासक शास्तिपाल के महल में हुई थी। अब देखते हैं निर्वाण के सिद्धांत। निर्वाण के सिद्धांत में देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। विभिन्न अलग अलग योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। आगे देखते हैं। कर्म फल में विमुक्ति ही निर्वाण यानी मोक्ष है और जैन धर्म में मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है। देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न क्या होते हैं। सम्यक श्रद्धा या दर्शन जैन धर्म तीर्थंकरों के, तो जो त्रिरत्न है जैन धर्म के वो है सम्यक श्रद्धा या दर्शन। जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों को पूर्ण विश्वास करना, और सम्यक श्रद्धा एवं सम्यक दर्शन जो होता है वो है सम्यक ज्ञान। देखते हैं जीव एवं अजीव में वास्तविक स्वरूप को जानना, अर्थात जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण चरित्र, अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों का त्याग करना सम्यक आचरण है। पंचवर्त देख लेते हैं। पंचवर्त महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं का पालन करने पर बल दिया। एक तो सत्य बोलने पर, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, धर्म वार्ता करनी ही सत्य है। एक अहिंसा, प्राणी मात्र पर दया करना, किसी भी जीव पर हिंसा न करना। अपरिग्रह बताया उन्होंने, धन का संचय न करना। अस्त्य मतलब चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य मतलब संपूर्ण संयमपूर्ण जीवन जीना। ये उनके पंच महाव्रतों में शामिल है। पंच महाव्रतों में पहले 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ द्वारा दी गई है, जबकि महावीर स्वामी ने केवल ब्रह्मचर्य को जोड़ा है। ब्रह्मचर्य केवल महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा हुआ है, 5वें नंबर की शिक्षा। भिक्षुओं को भी ये 5 शिक्षाएं पंच महाव्रत के रूप में अर्थात कठोरता से इनका पालन करना होगा। श्रावकों गृहस्थों के लिए 5 शिक्षाएं पंच अणुव्रत के रूप में अर्थात आंशिक के रूप में पालन करना है। जैन धर्म के अनुसार एक भिक्षु में भूख प्यास सर्दी गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। परीक्षा कहा जाता है, इसे परीक्षा कहा जाता है। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। अभी काफ़ी कुछ नॉलेज है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि यदि वे किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ है तो उन्हें भोजन पानी का त्याग कर प्राणों का अंत कर देना चाहिए, जिसे जैन धर्म में संलेखना कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना लेके ही अपना जीवन जो है वो समाप्त किया था। संलेखना मतलब भोजन पानी वगैरह बंद कर देना और अंत कर देना। जैन धर्म में इस रूप अनिश्वरवादी है कि वह देवताओं को स्वीकार करता है लेकिन विश्व व्यवस्था में उसका कोई योगदान स्वीकार नहीं करता। आगे देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है और अनेक चक्रों में विभक्त है। प्रत्येक चक्र में 2 अवधियां हैं, उत्सर्पिणी यानी विकास अवधि, अवसर्पिणी यानी कि ह्रास अवधि। इन चक्रों में 24 तीर्थंकर सहित 63 साल का पुरुष यानी महान पुरुष निवास करते हैं। आगे देखते हैं। जैन धर्म में शाद्वाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। शाद्वाद कहने वाले के कथन की एक ऐसी शैली है जिसमें कथन का गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है। असत्य भाषण एवं वैचारिक मतभेदों को बचाने के लिए शाद्वाद को जैन धर्म में स्थान दिया गया है। आगे देखते हैं। इन द्रव्यों का अस्तिकाय जो स्थान घेरता है या अनस्तिकाय जो कि स्थान नहीं घेरता, 2 भागों में विभक्त किया गया है। अस्तिकाय के अंतर्गत जीव एवं अजीव आते हैं। अजीव के अंतर्गत धर्म अधर्म पुद्गल और आकाश 4 तत्व है। अनस्तिकाय के अंतर्गत काल आता है। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से हुआ है।
देखते हैं आगे, जैन धर्म के प्रथम कूट। जैन धर्म से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति महावीर स्वामी का दामाद जमाली था, जो पहला शिष्य भी था। महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति के 12वें वर्ष जमाली क्रयमाणकृत अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही पूरा सिद्धांत के कारण जैन धर्म से अलग हो गए थे। आगे देखते हैं, जैन धर्म में विभाजन भी हुआ था। जैन धर्म में विभाजन हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल मैसूर में श्रवण बेलगोला क्षेत्र में चला गया, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में जैन साधुओं का दल वहीं पर रुका रहा 12 वर्ष के अकाल में। इस प्रकार जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के नेतृत्व में उनके अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहने के कारण दिगंबर कहलाए। ये दो तरह के श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में अंतर भी होता है। श्वेतांबर और दिगंबर देखते हैं। श्वेतांबर, इनके प्रवर्तक स्थूलभद्र थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनके एक पुत्री भी थी। इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, और इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद ही भोजन आवश्यक है, बाद भी भोजन आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं दिगंबर का। ये प्रवर्तक, इनके प्रवर्तक भद्रबाहु थे, ये निर्वस्त्र रहते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनके अनुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। जैन संगीतियाँ भी देख लेते हैं। जैन संगीतियाँ किसी भी धर्म में बिखरी हुई परंपराओं को एक जगह संकलित करने के उद्देश्य से संगतियों यानी धर्माचार्यों का सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो जैन धर्म में भी हुई होगी फिर संगतियाँ। देखते हैं, जैन धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ। इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। कुछ चिन्ह भी दे रखे हैं, जो इंपॉर्टेंट जैन साधु संत हैं उनके दे रखे हैं। जैन तीर्थंकरों उनके प्रतीक ऋषभदेव यानी आदिनाथ का वृषभ यानी बैल है। अजीतनाथ का है गज यानी हाथी। संभवनाथ का है अश्व यानी घोड़ा। अभिनंदननाथ है, उसका कपि यानी बंदर है। सुमतिनाथ है, उसका क्रौंच है यानी कौवा। पद्म प्रभु है, उसका पद्म यानी कमल है। आगे देखते हैं, 6 तक हो गया था हमारे। उसके बाद में सुपार्श्वनाथ है, उसका स्वास्तिक है। चंद्र प्रभु है, उसका चंद्रमा है। पुष्पदंत है, उसका मकर है। शीतलनाथ है, उसका श्रीवत्स है। श्रेयसनाथ है, उसका गेंडा है। वसु पूज्यनाथ है, उसका महिष है। विमलनाथ है, उसका वराह है। अनंतनाथ है, उसका शयन है। धर्मनाथ है, उसका वज्र है। आगे देखते हैं, और शांतिनाथ है, उसका मृग है। कुतुम्बनाथ का अज है। अरनाथ का मीन है। मल्लीनाथ का कलश है। मुनि सुव्रत का कूर्म है, और नेमिनाथ का नीला कमल है। अरिष्टि नेमी का शंख है। और आगे देखते हैं, पार्श्वनाथ का पर्ण सर्पफण है, और महावीर का सिंह है। ये काफ़ी पूछा जाता है, महावीर स्वामी का क्या है, तो सिंह है, सबको पता है। जैन साहित्य देख लेते हैं। जैन साहित्य में किसी एक काल की रचना नहीं है, उसका संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ। जैन साहित्य जैन आगम सर्वोपरि है, और आगम का अर्थ सिद्धांत है। जैन आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, एक नंदी सूत्र और एक अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र भी है। और अन्य ग्रंथ भी देख लेते हैं एक बार। चारांग सूत्र, इसमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम संकलित है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के जीवन क्रियाकलापों का वर्णन है। नया धम्म कथा सूत्र, इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संकलित है। और अंतगण दशा और सूक्त, इसमें भिक्षुओं का निर्वाण प्राप्ति के वर्णन और उनके सभी अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। और ये हमारा जो है जैन धर्म समाप्त हो जाता है। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और काफ़ी कुछ मैंने नॉलेज देने की कोशिश की है जैन धर्म के बारे में। और इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।